देखिए 3a प्लस 4b क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस 4b होल क्यूब। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब क्या पढ़ा था आपने, बताइए। ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहीं पर अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, समझो जरा ध्यान से चेक करो, देखो देखिए यहीं पर अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बनेगा, यहां से x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। जब अंदर जाएगा तो 3xy इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x² वाई और प्लस 3xy इंटू वाई 3xy स्क्वायर। सही है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर क्या होता है, प्लस का 3x² वाई और प्लस का 3xy स्क्वायर, है ना। ठीक, ओके। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा यहीं पर, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। करेक्ट, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x² वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक, करेक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये वाली जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3x² वाई और माइनस माइनस प्लस प्लस 3xy स्क्वायर। समझिएगा बच्चों, इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ सब जगह प्लस होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x, मतलब ये माइनस का फॉर्मूला, तो यहाँ माइनस लेकिन लास्ट में प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप बस यही वाला याद रखो जो पीछे याद कराया था। ठीक, क्वेश्चन करते टाइम इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, अब सुनिए ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ रहा है 3a, तो x की जगह लिखोगे आप 3a क्यूब और प्लस y की जगह क्या लिखोगे आप 4b, है ना, क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की जगह 3a, सो 3a का स्क्वायर और इंटू में y की जगह आप 4b और प्लस 3x, x की जगह आप क्या लिखोगे 3a और प्लस प्लस कह रहा हूं इंटू y का स्क्वायर, तो y की जगह आप क्या लिखोगे 4b और 4b का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 3a का क्यूब, 3 का क्यूब 9, a का क्यूब a क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे 64, b का क्यूब और प्लस यहां से देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, इंटू में क्या बचा 4b और प्लस 3 इंटू 3a आपका ऐसा ही रहेगा और इंटू में 4 का स्क्वायर होता है 16 और b का स्क्वायर होता है 20 स्क्वायर। ठीक, यहां से हो जाएगा 9a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 3 9 27, 3 9 देखो 3 9 27 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 3 9 27, 27 इंटू में 4 करोगे कितना हो जाएगा 4 7 28, 2 4 टू द 8 प्लस 2 10, है ना, कितना आ जाएगा 108 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 3 9, है ना, या आप ऐसे कर सकते हो 144 आ जाएगा, चेक कर लो 144 आ जाएगा, 3 3 9 इंटू 16 या 16 3 48, 48 इंटू 3 कितना होगा 144, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा 144। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या 144 बी स्क्वायर ए यानी कि ए बी स्क्वायर, ये लीजिए यही आ रहा है आपकी बुक में आंसर, क्या दिक्कत है बताइए, यही आ रहा है आपकी बुक में आंसर। ठीक, यही आ रहा है आपकी बुक में आंसर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों,
ध्यान से, ये तो आपने इसका एक्सपेंशन कर लिया, ये क्या कर लिया आपने, इसका एक्सपेंशन कर लिया। अगर इसी में फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए, इसी में अगर बच्चों फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए तो कैसे करोगे, बात समझो। देखो, अगर फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए तो कैसे करोगे। फैक्टराइजेशन का सवाल अगर आ जाए कि आपको फैक्टराइज करना है, तो ध्यान से बच्चों चेक करो, तब ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। मतलब ये चीज आपको दी होगी क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आपको दिया रहेगा, ठीक। और लाना क्या होगा आपको, x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक। फैक्टर कैसे निकालोगे, x प्लस वाई का होल क्यूब लगाए, होल क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। सो यहां से आ जाएगा क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू में x प्लस वाई, ओके, करेक्ट। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए यही वाला सवाल ले लीजिए आप, समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से, इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए दे दिए उसने, किसके, 9a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी और प्लस 144ab स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बच्चों उसने आपको फैक्टर करने के लिए दे दिए, बिल्कुल आराम से, टेंशन नहीं कोई। देखो मैं आपको बताता हूं, आप ये समझो, थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप लगा लोगे ना कि चल क्या रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लोगे कौन सी आइडेंटिटी यहां फिट बैठ रही है, तो आपको ये वाली फील आएगी यहाँ पे। तो अब आप सोचो 9, बेटा यहां गलती हो गई, 3 का क्यूब 27 होता है, ये 27 कर लो, 3 का क्यूब 27, ये 27 हो जाएगा, ठीक। समझो, सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप सोचोगे यहाँ एक्स क्यूब होता है, तो आप सोचोगे ये किसका क्यूब है, हाँ भाई 27a क्यूब किसका क्यूब है, 27a क्यूब किसका क्यूब है, ये है 3a का होल क्यूब, ऐसे लिखोगे इसको, सही है। तो इसको आपने लिखा 3a का होल क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस, इसको आप क्या लिखोगे 64b क्यूब को आप क्या लिखोगे 4b का होल क्यूब, यस और नो। तो यहां से आ जाएगा ये क्या 4b का होल क्यूब। तो देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ चुका है आपका। अब सुनो, ये वाला आप फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दो, ये अपने आप आ जाएगा। कैसे, आपको दिखाना होगा ना एग्जाम में कि ये आपने कैसे लिखा है। तो समझो, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू क्या होता है एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा आपके पास 3a, तो आप लिखोगे x का स्क्वायर की जगह आप 3a का स्क्वायर करोगे, और इंटू में y की जगह आप 4b लिखोगे, और प्लस क्या आता है 3xy स्क्वायर। तो ये वाला जो है आपका कैसे बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, x की जगह 3a और इंटू में y का स्क्वायर, y की जगह 4b, ठीक। तो 4b का स्क्वायर, ठीक। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो, 3 ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 4 108 a स्क्वायर b, यही तो आ जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरा एक्सपैंड करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे इसको, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 3 9, 16 इंटू 9 144 a इंटू b स्क्वायर, यही आ जाएगा। यानी कि इसको लिखा ऐसा और इसको लिखा ऐसा, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है हम दिखा सकते हैं कि हमने क्या लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की जगह 3a और प्लस y की जगह क्या लिखोगे आप 4b और होल क्यूब लगा दोगे और इसके फैक्टर आ जाएंगे, इसी को 3 बार लिख दोगे आप क्योंकि होल क्यूब है, 3a प्लस 4b है ना, इंटू 3a प्लस 4b और इंटू में 3a प्लस 4b, करेक्ट। अब आप एक काम करो बच्चों, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करिए, पहले आप एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद बच्चों आप फैक्टर करिए, इसके करिए स्टूडेंट्स फटाफट इसको करिए सभी बच्चे, यस डन
हो गया है? जल्दी बताइए बच्चों, हो गया है? ये देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा यहां से? क्वेश्चन क्या था? अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस और 3xy इंटू ये देखो 3xy स्क्वायर हो जाएगा। सवाल क्या था? 5p माइनस 3q का होल क्यूब, 5p माइनस 3q का होल क्यूब क्या होगा? x की जगह 5p और y की जगह 3q, तो x का क्यूब यानी कि 5p का क्यूब और माइनस y का क्यूब, y की जगह 3q माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। x क्या आपके पास? 5p x क्या आपके पास? 5p, तो x का स्क्वायर इंटू y की जगह 3q और प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, x की जगह 5p और इंटू में y का स्क्वायर, y की जगह 3q। ठीक, 9 यहां से क्या हो जाएगा? अब देखो कहीं y तो नहीं लिया ना, सब कुछ सही है। यहां से आ जाएगा 5p का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और p का क्यूब p क्यूब यहां से माइनस। अब देखो 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब। अब ध्यान सुनो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 3 3 9, 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 9 5 45 और 4 9 2 18 प्लस 4 22 2 2 5 तो आ जाएगा 2 2 5 p का स्क्वायर और इंटू में q। अब ध्यान सुनो, प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 5 45 45 इंटू 3 135 और p इंटू में q का स्क्वायर। ठीक, नाउ अब ये आपका आंसर यहाँ पर इस बार बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, मैच कर सकते हो आप बुक से। 20 कितना आ रहा है? 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर। अब सुनो, अब इसी में बच्चों मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्म उसने दे दिया और फैक्टर करने के लिए बोला। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर को आपको फैक्टर करने के लिए बोला, तो आप ऐसे लिख दोगे इसको, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। करेक्ट। सो ये देखिए बच्चों, इसके फैक्टर करने के लिए बोले उसने आपसे, तो अब आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे 125 पी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 5p का होल क्यूब। ठीक, तो यहां आपने लिखा बच्चों इज इक्वल्स टू 5p का होल क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब को क्या लिखोगे आप? 3q का होल क्यूब। ठीक, तो उसको लिखा आपने क्या? 3q का होल क्यूब माइनस, अब ध्यान दो इसको आप छोड़ दो, आप ऊपर वाले को देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये देखो एक्स क्यूब फिर माइनस वाई क्यूब, ऊपर क्या लिखा है वो आप लिखो माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 5p, तो 5p का स्क्वायर इंटू में वाई की जगह क्या आ जाएगा? चेक कर लो, ये कर रहे हैं इसको, माइनस 3x स्क्वायर और वाई की जगह 3q और प्लस 3xy, एक्स की जगह क्या लिखोगे आप? 5p इंटू में q का स्क्वायर, q की जगह क्या आ जाएगा? q सॉरी q क्या कर रहे हैं यार, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो भाई,
बाय प्लस 3x, तो प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 5p और y का स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 3q, है ना। आप देख सकते हो x की जगह 5p है और y की जगह क्या है 3q है, ठीक। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इतने को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, चेक कर सकते हो आप। और इतने को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। यानी कि इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं अपने मन में कि ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स की जगह 5p और माइनस वाई की जगह 3q और इसका होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 5p माइनस 3q, है ना, इंटू 5p माइनस 3q और इंटू 5p माइनस 3q, करेक्ट। तो ये आ गया इसका फैक्टर फॉर्म। चलिए इसको आप करिए फटाफट।